प्रशांत जी, ये जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा गया था कि लोगों को जानने का अधिकार है, ये जानकारी उन्हें मिलना चाहिए और ये इलेक्शन के पहले ही आए तभी इस जानकारी का मतलब है। अगर मतदाता को पता होगा कि किस पार्टी ने किस तरह के लोगों से किस तरह का पैसा लिया है, तब वो अपना मत बना सकते हैं। अगर 30 जून या पोलिंग के बाद आता है तो ये फैसला बेमानी हो जाएगा एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बगैर इस इंफॉर्मेशन के तो ये चुनावी बॉन्ड बिल्कुल अवैध थे। यानी अगर ये खुलासा नहीं किया जा रहा, तब तो फिर इन पार्टियों को ये पैसे वापस करने चाहिए। हाँ, लेकिन ये खुलासा करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि भाई कॉर्पोरेट डोनेशन बैन नहीं था, सिर्फ जो बैन किया है वो एनोनिमस कॉर्पोरेट डोनेशन बैन किया, एनोनिमस डोनेशन बैन किया। तो इसलिए जानकारी तो उनको देनी ही है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर जानकारी नहीं देते तो सारा पैसा वापस करिए, लेकिन आपने एक बार पैसा ले लिया तो अब तो जानकारी देनी ही पड़ेगी कि किसने ये पैसा दिया। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है ये बात कि इसमें काफी शंका ये है कि ये घूसखोरी के तौर पर दिया गया हो। और वो जो हाल में जो स्टोरी आई थी कि कई कंपनियों से 350 करोड़ रुपया भाजपा ने ऐंठ लिया ईडी और इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स करके, उससे साफ जाहिर है, क्योंकि सरकार के पास कई तरह के हथकंडे होते हैं, वो ईडी वगैरह को यूज करे ना करे, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे ना दे, उनके हक में कोई पॉलिसी फ्रेम करे ना करे। तो इसलिए हर तरह से सरकार जो है फायदे भी पहुंचा सकती है इन कंपनियों को और उसके एवज में ये पैसा ले सकती है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लेते हो। इसीलिए तो हम लोग शुरू से ये कह रहे थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही इसलिए गया था कि जिससे कि घूस छुपी रहे। अगर अदरवाइज आप पैसा देते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि भाई इस कंपनी ने, जैसे उन्होंने पता लगा लिया न्यूज मिनट वालों ने उस स्टोरी में कि किस कंपनी ने पैसा दिया और उनके खिलाफ पहले ईडी रेड वगैरह करी थी और उसके बाद उनसे ये पैसा ऐंठ लिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तो क्योंकि एनोनिमस था, तो इसलिए इन्होंने ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि जिससे घूसखोरी गुमनाम रहे, घूसखोरी बाहर ना आ पाए। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने रद्द कर दी कि भाई अच्छा ठीक है, आप डिस्क्लोज करिए। अब और इसको स्टेट बैंक को तो पहले ही आदेश दे दिया था कि ये जानकारी 2019 में दे दिया था, ये जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को तो देते रहिए। पर स्टेट बैंक कहता है कि नहीं, हमने बस उस समय की दे दी थी, उससे पहले की, उसके बाद की हमने नहीं दी है। अरे भाई, जब ये आदेश था और आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये हर समय के लिए आदेश था कि भाई आप ये स्टेट बैंक जो है इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी देता रहे कि कौन से बॉन्ड किसने दिए और किसको दिए, किस पार्टी को दिए और किसने वो बॉन्ड उस पार्टी को दिए। तो ये इंफॉर्मेशन तो स्टेट बैंक को देनी थी टू इलेक्शन कमीशन, और नहीं भी दी तो कम से कम उनके पास रेडीमेड होनी चाहिए थी। ये कहना कि भाई अब हम इकट्ठा करेंगे, इस तरह से करेंगे, और ये भी इन्होंने एप्लीकेशन बिल्कुल एन वक्त पर फाइल करी है। कल उनकी डेडलाइन एक्सपायर हो रही थी और कल फाइल करी है। तो इसलिए बिल्कुल मेलाफाइडी है, बिल्कुल सरकार के इशारों पर किया गया है, बिल्कुल सरकार को और उनके कॉर्पोरेट दोस्तों को बचाने के लिए किया गया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।